हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद खान। आज मैं क्लास 6, 7th और 8th के लिए व्याकरण से, हिंदी व्याकरण से लेकर आए हैं खंड का व्याकरण, जिसकी अंग्रेजी है ग्रामर। और इसका पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय जो है वो है भाषा और व्याकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कह लिया जाए लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, हम ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम पिछले वीडियो में इस चैप्टर का हमने भाषा व्याकरण सारे वीडियो को अपलोड कर दिया था, लेकिन किसी महाशय ने लगभग 30 वीडियो डिलीट कर दिया, जो कि आज पुनः फिर एक बार दोबारा हमें उसको रिपीट करना पड़ रहा है। अन्यथा हम लोग आगे पार्ट से आगे टॉपिक पे चलते, लेकिन वो वीडियो पहले का डिलीट हो जाने के कारण एक बार फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये 6, 7th ईयर तीनों क्लास के लिए है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, भाषा से। यहाँ हमारा स्टार्टिंग होगा, तो हम ये सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, या भाषा का क्या तात्पर्य है, भाषा से क्या समझते हो, या भाषा से क्या अभिप्राय है। इस तरीके से कह लिया जाए, कई रूप में इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन उत्तर इसका आपको यही एक ही देना है। शॉर्ट में हमने कर दिया गया है। जैसे हम समझा देते हैं भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह साधन होता है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को जान पाते हैं या समझते हैं, यही हमारा भाषा होता है। अब इसको शॉर्ट में कह लिया जाए तो विचारों के आदान प्रदान को, यहाँ हमने भाषा हेडिंग डाला है और लिखा है विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। मतलब आदान, आदान का मतलब समझना या जानना, लेना, और प्रदान का मतलब देना। आदान प्रदान यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने रख देना और दूसरों की बातों को जान लेना, यही आपका आदान प्रदान होता है और इसी को हम भाषा कहते हैं। तो छोटे शब्दों में हो जाएगा कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। यह आपका भाषा की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हमारा हेडिंग्स आता है भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इस तरीके से कई टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप लोगों को ये हेडिंग डाल के उत्तर एक ही देना पड़ेगा कि भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद क्या क्या होता है? नंबर पहला जो आपका होता है वो होता है मौखिक भाषा, यानी कि कथित भाषा, ज़बानी जिसको कहते हैं, मुंह से बोली गई जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम मौखिक कहते हैं। इसमें हम कागज, कलम, पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं, मात्र हम अपने मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं। ये भाषा हमारी मौखिक भाषा होती है। इसके बाद नंबर दूसरा आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर प्रयोग करते हैं, कागज और कलम का प्रयोग करते हैं। लिखावट के माध्यम से जब हम अपनी बातों को, अपनी संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा मतलब इशारों से जो भाषा प्रकट की जाती है, अपने शरीर के माध्यम से इशारों से जो भाषा हम प्रकट करते हैं, वो हमारा सांकेतिक भाषा कहलाता है। अब यहाँ हमने देखिए दिया है भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर पहला मौखिक भाषा या कथित भाषा, जैसा कि अभी अभी हमने समझाया है कि मुंह से बोली जाने वाली भाषा, यानी कि इसमें कागज कलम का प्रयोग नहीं होता है। मुंह से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। अभी हमने समझाया भी है इसी तरीके से।
और दूसरे नंबर पे आता है लिखित भाषा। यहाँ देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, जब हम अपने विचार दूसरों तक लिखकर पहुँचाते हैं, वही बात हमने अभी कहा कि जब हम अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक अपने संदेश को भेजते हैं तो ऐसे भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपने विचार दूसरों तक लिखकर पहुँचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सांकेतिक में हमने बता दिया है कि शरीर के माध्यम से जो संकेतों को के द्वारा बात की जाती है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, ये हमने समझा दिया है। और यहाँ हमने उदाहरण जो दिया है कि जब मनुष्य अपने विचार शरीर के अंगों द्वारा प्रदर्शित करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कोई अंतर नहीं है, जो बात हमने समझाया है वही बात हमने यहाँ लिख करके भी प्रदर्शन किया है। तो ये रहे आपके अध्याय नंबर 1 से खंड का से व्याकरण, जो आपका भाषा और व्याकरण जो चैप्टर है, इससे आपको हमने लिखित के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया, समझाया। क्या बताया, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं तथा उन भेदों के बारे में हमने पूर्ण रूप से समझाकर स्पष्ट किया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक बन रहा है इसके बाद वो होता है व्याकरण। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे व्याकरण, तो सो आप लोग व्याकरण पे ध्यान देंगे। तो अब हम व्याकरण पे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्याकरण आ गया। इसी अध्याय से, इसी चैप्टर से सिर्फ हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे भाषा और उसके भेद। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी अध्याय का, व्याकरण और उसके भेद। तो हम बता दें कि व्याकरण कौन सी साधन होती है। व्याकरण वो ऐसी विद्या होती है, ऐसी साधन है कि जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का और उसको शुद्ध रूप से बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस साधन को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है ये जानने की जरूरत है कि व्याकरण को वैसे मुख्य रूप से 4 भागों में यहाँ हमने दर्शाया है। यानी कह लिया जाए कि व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। अब नंबर 1 है हमारा वर्ण विचार। अब वर्ण विचार जो हमारा पहला नंबर है, इसकी परिभाषा हमने यहाँ अंकित कर दिया है। तो वर्ण विचार में क्या होता है, किस पे हमें विचार करना होता है। इस विभाग में हमें वर्णों की लिखने की विधि, यानी अक्षरों के लिखने का तरीका जो होता है, विधि जो होता है, और उनका आकार, साइज जिसको कहते हैं, उनका आकार तथा भेद, उनका अंतर और उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए, इन सब बातों पे हमें विचार किया जाता है, करना पड़ता है। ये आपका वर्ण विचार हो गया। अब इसके बाद आता है नंबर दूसरा जो आता है हमारा शब्द विचार जो आता है। अब इस शब्द विचार में हम देखेंगे कि इस विभाग में हम क्या करते हैं, इस विभाग में शब्दों के भेद हमें देखने पड़ते हैं। शब्दों के भेद पे विचार करना पड़ता है, उसके उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति के विषय में और उसके मेल के विषय में तथा उसके प्रयोग के विषय में हमें वर्णन करना होता है। और नंबर 3 हमारा जो आ जाता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम क्या करते हैं, वाक्यों की तरफ चलते हैं। अभी हमने वर्ण में अक्षर की तरफ हम लोग गए और शब्द में शब्दों की तरफ गए। अब हमारा वाक्य, कई शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है, अब हम उसके तरफ जाएंगे। तो यहाँ दिया गया है कि इस विभाग में वाक्यों के भेद, यानी वाक्यों के भेद के बारे में, वाक्यों के संबंध के बारे में और वाक्यों के विश्लेषण के बारे में तथा वाक्यों के संश्लेषण के बारे में और उनके विराम चिन्हों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो ये हमारे हो गए वाक्य विचार। अब इसके बाद हमारा आखिरी जो टॉपिक ये है, हेडिंग है पद विचार। पद विचार पे जो हम ध्यान देंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस विभाग में संज्ञा जो होता है, सर्वनाम जो होता है, आदि पदों के उच्चारण के विषय में, आदि पदों के स्वरूप तथा उसके प्रयोग पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो ये हमारे पद विचार हो गए। तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम उठाए अध्याय नंबर 1 हिंदी व्याकरण से 6, 7th, 8th के लिए भाषा और भाषा के भेद, फिर उसके बाद उसी चैप्टर से हमने थोड़ा और दूसरा टॉपिक उठाया व्याकरण और उसके भेद। तो आज का ये वीडियो अब हम इसी पे समाप्त कर रहे हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और पढ़िए
और इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी अध्याय से हम लोग फिर अगले टॉपिक पे मिलेंगे जो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।